नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे किस्सा कुर्सी का। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन उन्होंने अपने दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को खाली छोड़ दिया है। जी हां, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की जो कुर्सी थी जब वो मुख्यमंत्री थे, उस कुर्सी को खाली छोड़ दिया गया है। दफ्तर में अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठा करते थे, उस पर आतिशी नहीं बैठेंगी, बल्कि एक नई चेयर उसके बगल में डाल दी गई है। सीएम आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। आज मेरे मन की वैसी ही व्यथा है जो कि भरत जी की हुआ करती थी। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर, यानी जो खड़ाऊ पहनते थे श्री राम, उनके खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। उन्होंने कहा कि जब तक केजरीवाल फिर से चुनाव जीतकर सीएम नहीं बन जाते, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी यहीं रहेगी। यानी उनको भरोसा है कि आएंगे केजरीवाल, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन तब तक उनकी कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। मैं भी नहीं बैठूंगी, भले ही मैं मुख्यमंत्री बन चुकी हूं। आतिशी ने यह भी कहा कि यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। उनको भरोसा है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी, इसलिए तब तक वो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी के बगल में बैठेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए खाली कुर्सी छोड़ने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि ऐसा करके आतिशी संविधान का मजाक बना रही हैं। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतिशी पर निशाना साधा और आतिशी सरकार की तुलना मनमोहन सरकार से कर दी, यानी रिमोट कंट्रोल से कर दी। और अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के सभी आरोपों पर पलटवार किया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि हमें गर्व है कि आतिशी के नेता देश के ईमानदार नेतृत्व करने वाले अरविंद केजरीवाल है। आतिशी अपने बगल में केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता की कुर्सी लगाती है, लेकिन मोदी जी अपने बगल में अडानी की कुर्सी लगाते हैं। देश के अडानी के हाथों नीलाम करते हैं, यानी देश को अडानी के हाथों बेच देते हैं। बहरहाल अब आतिशी सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यानी पूर्व सीएम की कुर्सी खाली है और खाली कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो पहले आपको सुना देते हैं। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं, तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती, तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है, वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। जेल से निकल के आए, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई, 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो ये बात तो पूरे देश के सामने खुली किताब की तरह है कि एक तरफ केजरीवाल जैसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी एक नहीं 2 बार 2 मिनट के अंदर छोड़ के निकल देते हैं और ईमानदारी और सच्चाई, उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में इन दिनों किस्सा कुर्सी का मशहूर हो चुका है। अपने अपने तर्क दोनों नेता दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मर्यादा में रहे हैं, श्री राम जैसी मर्यादा में रहे हैं, और उसके चलते ही जो आतिशी है, नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनके नाम की कुर्सी छोड़ी है कि जब अगली बार मुख्यमंत्री बनकर आएंगे वो यहां फिर से विराजमान होंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता है संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है रजनीश कौशिक। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले रजनीश जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, चर्चा की शुरुआत करूंगा।
भगवान श्री राम से तुलना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कर रही है। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा है, मुझे लगता है जब भी दिल्ली की सियासत का जिक्र होगा एक किस्सा कुर्सी का जरूर याद किया जाएगा। अब तमाम तर्क आपने दिए हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी का कहना है कि भगवान श्री राम जिस तरीके से मर्यादा में रहकर वचन के चलते वो चले गए, इसलिए उनकी कुर्सी छोड़ी गई है, इसलिए उनको भगवान राम की तरह वो देख रही है। लेकिन कई सवाल यहां से जन्म लेते हैं। सीधे अगर आप भगवान राम से तुलना कर रही है तो भगवान राम जब वनवास चले गए थे उसके सिंहासन पहले खाली कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल गए, सिंहासन बाद में खाली किया। ये कोई तुलना मुझे नहीं लगती उचित होती है। दूसरी बात यह कि जब भगवान श्री राम से आप कह रहे हैं कि वचन निभाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो अरविंद केजरीवाल पहले तमाम वचन दे चुके हैं कि बेटे की कसम खा के कह चुके हैं कि इनसे गठबंधन नहीं होगा, वो गठबंधन भी किया। तो ऐसे तमाम सवाल विपक्ष के हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है, कौशिक साहब, कि जिस तरीके से आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है ये संविधान का अपमान है और दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। क्या कुछ आप कहेंगे रजनीश जी, आपसे शुरुआत। देखिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को 5.5 महीने तक इन्होंने जेल में डाले रखा, ईडी सीबीआई के माध्यम से। ईडी के द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवाकर फिर जेल में रखा। और कोई भी 5.5 महीनों में एक भी सबूत ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ प्रस्तुत नहीं कर पाई तथाकथित शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा, कोई भी सबूत ईडी उनके खिलाफ भी प्रस्तुत नहीं कर पाई कोर्ट के सामने। संजय सिंह को 6 महीने तक जेल में रखा इसी मामले में, कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी। इन सारी बातों से साबित होता है कि ईडी के पास कोई सबूत ना था ना है, और ये सिर्फ परेशान करने के लिए इन सारे नेताओं को उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की और फिर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। तो ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष थे और कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत, ये बातें बता चुके हैं आप। मुझे ये बताइए कि श्री राम से तुलना किस तरीके से कर दी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ उन पर पाबंदियां लगा दी कि वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री के रूप में साइन नहीं करेंगे जब तक कि एलजी साहब ना कहें। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी ने एक लोगों के सामने ये उदाहरण रखा कि दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है उसके काम ना रुके। अभी लगभग 4.5 महीने सरकार के कार्यकाल के पड़े हुए हैं। इन साढ़े चार महीनों में कम शब्दों में कहिएगा, हमने डिबेट वैसे भी देर से शुरू किया। काम किए जा सके, दिल्ली की जनता के काम तेजी से किए जा सके, क्योंकि पहले भी इन्होंने पिछले 10 सालों में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता के काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एलजी के माध्यम से फाइलों को रोका गया। कभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था कि दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है और लैंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी सारे अधिकार उस सरकार को है, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलटकर ये नया इन्होंने कानून पास कर दिया संसद में। तो इन्होंने काम अटकाने में, भटकाने में, रुकवाने में कोई तमाम बाधाएं पैदा की। आपका मानना है, ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समय हमारे पास कम है। आपने वो श्री राम जैसी तुलना जो कर दी उसका जवाब मुझे नहीं मिला है। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। वो कहते हैं कि आतिशी कहती है कि जो व्यथा भरत जी की थी भगवान राम के वनवास जाने के समय, वही व्यथा उनकी थी, और यही वजह है कि उन्होंने जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की उनको बगल में रखा है। और वो मानती है कि जब चुनाव होंगे फरवरी में और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और दोबारा उस कुर्सी पर बैठेंगे। क्या आपका पक्ष है? जी राय साहब, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इन्हें शर्म नहीं आती। ये राम जी से केजरीवाल जी की तुलना कर रहे हैं। इन्हें वाकई शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया है और वो किससे तुलना कर रहा है। और रही बात भरत की, आतिशी जी जो सीधे सीधे चमचागिरी पर उतर आई हैं और चमचागिरी कर रही हैं जब से उनके नाम का ऐलान हुआ, जब से भी और पहले भी। वो हमेशा आपने देखा होगा उनके घड़ियाली आंसू रोना, ठीक है, बात पे 1 मिनट में रोना, 1 मिनट में चुप हो जाना। ये सब क्या ड्रामाबाजी है। और आपको यदि
मुख्यमंत्री का इस्तीफा होने के बाद एक कुर्सी मिली है, तो आप उसका सम्मान कीजिए, आप उसे ग्रहण कीजिए, आप दिल्ली के लोगों के लिए काम कीजिए। लेकिन संदीप जी तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आतिशी केजरीवाल की कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी के लिए कुर्सी छोड़ते हैं और देश को बेच रहे हैं। और साथ ही विपक्ष कई बार आरोप भी लगाते रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की तरह पेश करना चाहती है। तो ये आरोप तो बीजेपी पर पहले लगते रहे। आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप जो जिस सवाल का आपने पहले पूछा उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल, आप अपने जवाब दीजिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को भी भगवान राम की तरह पेश करती है, तमाम तरीके से राम राज्य की जो बातें की जाती है भगवान राम से जोड़कर देखते हैं। और साथ ही जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अडानी की कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी बगल में रखते हैं। अगर वो आतिशी अगर केजरीवाल की कुर्सी रख रही हैं तो प्रधानमंत्री मोदी अडानी की कुर्सी बगल में रखते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। क्या मजाक है ये ऋषभ जी? मैं नाम सही ले रहा हूँ आपका? ऋषभ जी बिल्कुल सही ले रहे हैं जी। ऋषभ जी, या कोई भी व्यक्ति व्यापारी की कुर्सी, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री व्यापारी की, किसी की जो हमारे देश का बड़ा व्यापारी, उसकी कुर्सी क्यों रखेगा? एक सिस्टम से हम संविधान चला रहे हैं। और रही बात माननीय मोदी जी की, तो मोदी जी की तुलना आप केजरीवाल जी से करेंगे तो मुझे बड़ा हैरानी होगी कि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो बोला है वही उस पर खरा उतरा है और उसी काम को आगे बढ़ाया है। और चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में हो। अभी माननीय प्रधानमंत्री यूएसए के दौरे पे हैं। आप ये देखिए हर तरफ ये कोई बताने वाली या प्रचार करने वाली बात नहीं है। लोग जानते हैं देश में नहीं विदेश में भी कि मोदी जी ने क्या काम किए हैं, क्या विकास किया है, कहाँ देश को पहुंचाया है। मगर केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं तो इन्होंने एक, अभी तक तो क्या था कि मुख्यमंत्री बनता था या कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनता था। एक सिस्टम चला है कि अब हमें बनाना अस्थायी मुख्यमंत्री। मतलब मुख्यमंत्री तो है मगर उसे आप अस्थायी बोल सकते हो। कि वो क्या मजाकबाजी बात कर रहा है कि 4 महीने के लिए मैं कुर्सी खाली कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मतलब खाली छोड़ रही हूँ, उसके बाद मुख्यमंत्री आएंगे केजरीवाल जी। अरे आपको कल का नहीं पता, आप कैसे बिल्कुल दोबारा की सरकार बन रही है। बिल्कुल रजनीश जी, मैं आपके पास आ समय कम है। संदीप जी देखिए, महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ये संविधान का मजाक नहीं है क्या? लोकतंत्र में जो अंतिम फैसला है सत्ता के लिए वो जनता करती है और 4 महीने का वक्त है, चुनाव होंगे। ये पहले से कह रहे संभावनाएं चारों तरफ होती है रजनीश जी। अगर संभावना ये भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, संभावनाएं लोकतंत्र में हमेशा रहती हैं। अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो क्या इस जनता की भावनाओं के साथ मजाक नहीं है, संविधान से खिलवाड़ नहीं है कि आप पहले मान बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर इस कुर्सी पर बैठेंगे? देखिए ऋषभ जी, जनता की भावनाओं के साथ कोई मजाक नहीं है। देखिए, प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान भरत का बहुत अधिक था और उस सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए ही भरत को राज्य मिल गया था। लेकिन उसने फिर भी श्री राम के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए, इज्जत दिखाने के लिए भरत जी और राम जी, इसमें राम जी और भरत जी का खड़ाऊ लेने के लिए गए और वन में से वापिस आकर श्री राम की खड़ाऊ रखकर से वापस आकर। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि जनता इस डिबेट को देख रही है, जनता बेहतर तरीके से फैसला करेगी। वक्त भी ज्यादा नहीं बचा रजनीश जी, समय कम बचा है, 4 महीने का समय है, चुनाव होंगे, जनता बेहतर समझती है मुद्दों को। समय हमारे पास फिलहाल इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा संदीप जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। रजनीश जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में इन दिनों सियासत में किस्सा कुर्सी का मशहूर हो चला है और लगातार इसको लेकर अब चर्चाएं हैं। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के बीच में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। लेकिन ये किस्सा कुर्सी का परिणाम क्या होगा आगे चुनाव ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।